अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज हम सीएसएस अप्लाइड मैथ्स 2018 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट: convert the following ordinary differential equation into standard form and then solve using method of variation of parameters. X square y double prime minus 3x y prime plus 3y, this is equal to 2x to raise power 4 e to raise power x. स्टूडेंट, हमारा ये जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर का है और आपके सी एस एस अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस में जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन है उसमें एक टॉपिक होगा काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये उस टॉपिक में से आया हुआ है। अच्छा, ये हमारे पास जो इक्वेशन है ऑफ कोर्स ये एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है। ओके, क्योंकि इसमें जो y का मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो 2 है ना, तो इसका मतलब है कि ये एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये नॉन होमोजीनियस भी है क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड 0 भी नहीं है। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि देखिए हमारे पास जो y डबल प्राइम का जो कोफिशिएंट है वो x स्क्वायर है, मतलब वेरिएबल x है ना। सिमिलरली y प्राइम का कोफिशिएंट भी x है। तो जब भी कोफिशिएंट वेरिएबल होते हैं ना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो वो काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए मेरे पास ये जो बुक है, इस बुक में यहाँ पे आप देख सकते हैं काशी आयलर इक्वेशन या काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। nth ऑर्डर की काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ये सेकंड ऑर्डर है, लेकिन ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। यहाँ पे ये nth ऑर्डर की हमारे पास गिवन है। यहाँ पे आप देखें कि ये जो ए एन है, ए एन माइनस वन है, ए एन माइनस टू अप टू ए वन ए नॉट, ये सारे कांस्टेंट हैं। ओके, और यहाँ पे आप देखें ये जो nth डेरिवेटिव है, nth डेरिवेटिव इसके साथ जो x की पावर है वो भी n है। मतलब जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उतने ही ऑर्डर में x की पावर आएगी। ओके, सिमिलरली यहाँ पे n माइनस वन डेरिवेटिव है तो यहाँ पे x की पावर n माइनस वन है एंड सो ऑन। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है तो x की पावर वन है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टूडेंट हमारे पास ये y डबल प्राइम है, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे x की पावर टू है। ये y प्राइम है तो यहाँ पे x की पावर वन है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है और सेकंड ऑर्डर की है ये। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड देखें, जी ऑफ एक्स है, मतलब एक्स का कोई भी फंक्शन। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें राइट हैंड साइड पे 2x की पावर 4 ई टू रेज पावर एक्स, मतलब ये एक्स का फंक्शन है। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन आया है मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट। मेरे पास ये जो बुक है, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था किसी पास पेपर का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। उसमें वो जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टॉपिक है ना, उसके अंदर से वो क्वेश्चन आया हुआ था। और इसके साथ साथ जो कॉशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। मैं दिखा देता हूँ वो कौन सा था। यहाँ पे मैं इस बुक के अंदर ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है ना स्टूडेंट, दिस वन, एग्जामिनर ने एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन उठा के आपको पेपर में दे दिया था। ओके, आई गेस वो 2021 का पेपर था, आप जरा उसको देख लीजिएगा। अच्छा, अभी ये जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ये बेसिकली इसी बुक के अंदर यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 है, मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस वन। एग्जैक्टली एग्जामिनर ने ये वाला क्वेश्चन उठा के आपको 2018 के पेपर में दे दिए। ओके, जिसको भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस बुक का अगर किसी को सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये मेल कर दूंगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। अब क्योंकि ये एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑफ कोर्स ये काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये नॉन होमोजीनियस है। जब भी आपके पास कोई नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है और उसका आपने सॉल्यूशन फाइंड करना हो, तो उस केस में आपने क्या फाइंड करना होता है स्टूडेंट? यू नीड टू फाइंड वाई सी एंड वाई पी। ओके, वाई सी और वाई पी फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे हमारे पास वो क्या कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। वो कह रहे हैं कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ओके,
और उसके बाद मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को यूज करके आपने इसको सॉल्व करना है। अब एक चीज जो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली है, देखिए हमारे पास ये जो वाई सी है इसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन या कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन। ओके, इसको आप कैसे फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि ये जो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका नाम है काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने इसके करस्पॉन्डिंग जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसको आपने लेट कर लेना है और वहां से आपको वाई सी मिल जाएगा। और ये काम करने से पहले एक चीज आपने ज़हन-नशीन करनी है कि आपने इसको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में उस वक्त लिखना है जब आपने वाई पी फाइंड करना है। अंडरस्टैंड? वाई सी तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है या कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन है। इसको कैसे फाइंड करेंगे मैंने आपको बता दिया है। ओके, वाई पी है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब वाई पी फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड है, चाहे वो सुपरपोजिशन अप्रोच हो या फिर एनालिटिकल अप्रोच हो। उन दोनों डिफरेंट अप्रोचेस को यूज करके आप वाई पी फाइंड कर सकते हैं। ओके, दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक और तरीका ये भी है कि आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड को भी यूज करके वाई पी फाइंड कर सकते हैं। ओके, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसके अंदर भी पास पेपर्स के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जब मैंने पास पेपर का एनालिसिस किया है स्टूडेंट, तो बहुत सारे क्वेश्चंस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाले टॉपिक में से भी आए हुए हैं। ऑफ कोर्स ये जो क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, ये भी तो हम उसी टेक्निक को यूज करेंगे ना, तभी वाईपी हमें मिलेगा। ओके, तो एग्जामिनर ने यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई आपने जो वाईपी फाइंड करना है वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाले मेथड को यूज करके फाइंड करना है। ओके, अगर तो एग्जामिनर सिंपल ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे देता और आपसे कहता कि आप इसको सॉल्व करें, तो फिर तो आप वाई सी फाइंड करने के लिए तो ऑफ कोर्स वही करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को लेट करते और वहां से आप एक एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन लेट करते, वहां से वाई सी तो आपको मिल जाता। लेकिन वाई पी फाइंड करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, चाहे आप वेरिएशन पैरामीटर यूज करें, चाहे अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड यूज करें, सुपरपोजिशन अप्रोच एंड एनालिटिकल अप्रोच, ये आपकी मर्जी थी। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दी है कि आपने भाई वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड को ही यूज करके वाई पी फाइंड करना है। तो ये वो सारी बातें थी जो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले बहुत इंपॉर्टेंट थी स्टूडेंट, मैंने आपको बता दी है। अभी जरा हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, मुझे यहाँ पे वाई सी और वाई पी चाहिए। सबसे पहले तो मैं वाई सी फाइंड कर लेता हूँ। देखें वाई सी कैसे फाइंड करेंगे। द करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस सेकंड ऑर्डर काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, you just need to make the right hand side, yeah, put right hand side equal to 0. Okay, so x square y double prime minus 3x y prime plus 3y, this is equal to 0. Okay, याद रहे कि अभी मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा, बस मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू 0 कर दिया है, तो ये इसकी होमोजीनियस करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे मिल गई है। नो, वी नीड टू सॉल्व दिस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अच्छा इसको मैं चले 1 कह रहा हूं। वी नीड टू सपोज अ होमो एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन। ओके, मैं लेट कर लेता हूं y इज इक्वल टू x की पावर m। ओके, नो मुझे यहाँ पे y प्राइम भी चाहिए, y डबल प्राइम भी चाहिए, तो मैं इसको डेरिवेटिव अगर लेता हूं तो y प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, m x की पावर m माइनस 1। सिमिलरली अगर मैं y डबल प्राइम फाइंड करता हूं तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का एक और दफ़ा आप डेरिवेटिव ले लें, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके, अब ये सारी वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। जब मैं इसको 1 में पुट करता हूँ भाई, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर तो वैसे रहेगा, वाई डबल प्राइम की वैल्यू पुट कर दें। एक्स टू रेज पावर m माइनस 2 माइनस 3x इंटू एम एक्स टू रेज पावर m माइनस 1 प्लस 3x टू रेज पावर m इक्वल टू 0। ओके, अच्छा एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, देखिए हमारे पास यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल कोफिशिएंट है। जब वेरिएबल कोफिशिएंट होते हैं तो उस केस में हम जो एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन लेट करते हैं वो x की पावर m करते हैं। अगर यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट आते हैं ना, जैसे 2y डबल प्राइम माइनस 3y प्राइम, इस तरह का सिनेरियो होता, तो उस केस में यहाँ पे हमने जो एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन लेट करना था वो e की पावर mx था। ओके, अच्छा अब जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
देखिए हमारे पास यहाँ पे x की पावर m-2 है और यहाँ पे x की पावर 2 है। बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर भी x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर m-1 है। इसको मैं उसमें सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, m इंटू m-1 x की पावर m आ जाएगा। ओके, -3m x की पावर ये भी m आ जाएगा और प्लस 3x की पावर m विच इज इक्वल टू 0। नाउ देखिए हमारे पास x की पावर जो m है ना वो तो कॉमन आ रहा है, इसको भाई मैं कॉमन ले रहा हूँ, x की पावर m। और यहाँ पर इस m को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्र माइनस m, और यहाँ पे ये -3m प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर या तो x की पावर m 0 होगा या फिर ये वाली पूरी टर्म 0 होगी। अब x की पावर m तो हमने एक नॉन जीरो एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन लेट किया था ना, ये तो 0 नहीं हो सकता। इट्स मीन दैट कि ये जो ब्रैकेट है इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ, m स्क्र माइनस 4m प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको कहते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टैंड। अब इसके जो रूट्स होंगे वो हमें बताएंगे कि इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की फॉर्म क्या होगी। ओके, रूट्स की नेचर हमें बताएगी। अब इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। इसको कहते हैं एक्सिलरी इक्वेशन, यहां पे मैं लिख रहा हूं, और इसको आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस एक्सिलरी इक्वेशन। I'm going to use the factorization method. Okay, so -3m minus 1m plus 3, this is equal to 0। और यहाँ से स्टूडेंट आप अगर फर्स्ट टू टर्म्स में m कॉमन लें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का सिनेरियो बन जाएगा। अब ये जो m-3 है ये कॉमन है। ओके, तो m-3 को जब मैं कॉमन लेता हूं तो हमारे पास भाई क्या बच जाएगा, m-1 विच इज इक्वल टू 0। यहां से हमें m की दो वैल्यूज मिली है, एक को मैं m1 कह रहा हूं विच इज इक्वल टू 3 एंड सेकंड इज m2 विच इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से मुझे m की दो वैल्यूज मिल गई। अब ये जो m की दो वैल्यूज हैं, एक तो ये है कि दोनों रियल हैं और दूसरा ये डिस्टिंक्ट भी हैं, मतलब अनइक्वल भी हैं। तो जब भी एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स रियल हो और अनइक्वल हो तो उस केस में जो सॉल्यूशन की फॉर्म बनती है ना, जो वाई सी की फॉर्म बनती है, वो क्या होती है भाई, C1 e टू रेज पावर m1x, m1 की वैल्यू पुट कर दें 3x हो जाएगा, प्लस C2 e टू रेज पावर m2x, तो मतलब ये सिंपल x आ जाएगा। यहां पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, क्योंकि हमने जो एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन लेट किया था ना वो x की पावर m था। तो यहाँ पे अब चेंजिंग ये होगी कि यहाँ पे आपके पास ये x की पावर में आएगा, इसको मैं सही कर देता हूँ। ये x की पावर m1 आएगा तो m1 की वैल्यू 3 है, प्लस C2 x की पावर m2 आएगा जो कि 1 ही है। ओके, तो ये मैंने y सी फाइंड कर ली है। y सी आपने उसी तरह का वो जो पुराना एक मेथड था ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे उसके कांस्टेंट कोफिशिएंट हो या वेरिएबल कोफिशिएंट हो, वो उस तरीके से हमने y सी फाइंड कर लिए। ओके, अब हमने फाइंड करना है yp। yp फाइंड करने के लिए जो सबसे पहला काम आपने करना है ना, आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए y डबल प्राइम का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। ओके, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, देखें x स्क्र y डबल प्राइम, इसको मैं चलें यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। नाउ वी नीड टू फाइंड yp। ओके, yp फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको मैंने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, इसको एक दफ़ा मैं देख लेता हूँ। +3y, सो हियर वी हैव +3y विच इज इक्वल टू 2x की पावर 4 e टू रेज पावर x। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मुझे x स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो ये y डबल प्राइम हो जाएगा, -3/x हो जाएगा, y प्राइम प्लस 3/x स्क्वायर y विच इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर e टू रेज पावर x। ओके,
अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ये जो राइट हैंड साइड है ना स्टूडेंट, इसको हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स। ओके, इसको मैं एफ ऑफ एक्स कह देता हूं। तो यहां से हमें एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू मिली है स्टूडेंट, वो क्या मिली है? 2x का स्क्वायर ई टू रेज पावर एक्स। ये बात आपने याद रखनी है। ओके, नाउ अब वाई पी फाइंड करने के लिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला जो मेथड है, हमें वो कौन सी इक्वेशन देता है? वाई पी इज इक्वल टू, लेट वाई पी इज इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2। अब अगर आपने वाई पी फाइंड करना है तो आपके पास u1 भी होना चाहिए, y1 भी होना चाहिए, u2 और y2। अब y1 और y2 तो यहां से आप लिख सकते हैं, देखिए c1 का जो कोफिशिएंट है वो x का क्यूब है, ये y1 है, और जो y2 है बेसिकली वो x की पावर 1 है। ओके, तो आपके पास जो y1 और y2 है ये तो यहां से आपको इस yc से मिल जाएंगे। अब u1 और u2 फाइंड करने हैं। अब u1 और u2 फाइंड करने के लिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला जो मेथड है वो हमें क्या फॉर्मूलास बताता है? u1 प्राइम दिस इज इक्वल टू w1 ओवर w। सिमिलरली हमारे पास जो u2 प्राइम है दिस इज इक्वल टू w2 ओवर w। अब भाई हमारे पास ये w w1 w2 ये क्या है? ये बेसिकली रॉन्स्कियन है। अब रॉन्स्कियन कैसे फाइंड करेंगे? रॉन्स्कियन में यहां पे फाइंड कर लेता हूं। देखें, हमारे पास अगर y1 और y2 है ना तो आप रॉन्स्कियन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं w फाइंड करता हूं। w ऑफ y1 y2 दिस इज इक्वल टू, ये बेसिकली एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर 2x2। अगर यहाँ पे y1 y2 y3 होता तो उस केस में फिर 3x3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आता। अब यहाँ पे इसकी एंट्रीज क्या होगी? यहाँ पे y1, यहाँ पे y2, यहाँ पे y1 का प्राइम और यहाँ पे y2 का प्राइम। अब जस्ट आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे y1 पुट करता हूँ, तो ये x का क्यूब है, और y2 हमारे पास सिंपल x है, तो ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ स्टूडेंट तो हमारे पास ये x का क्यूब माइनस 3x का क्यूब विच इज इक्वल टू माइनस 2x का क्यूब। ओके, तो मैंने w फाइंड कर लिया। अब ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद मुझे w1 और w2 भी चाहिए, वो कैसे फाइंड करूंगा? देखें, w1 फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। w1 ऑफ y1 y2 दिस वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ही आएगा। इसकी जो, क्योंकि w1 फाइंड कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम जो होगा ना उसमें जो एंट्रीज आएंगी वो 0 और f ऑफ x आएगा, और सेकेंड एंट्री हमारे पास सेकेंड कॉलम वैसे ही रहेगा जैसे w में था। ओके, अब यहाँ पे जस्ट आप वैल्यूज पुट कर दें। 0 और f ऑफ x क्या है? यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद f ऑफ x को यहाँ पे सेपरेट कर लिया था, 2x स्क्वायर e की पावर x। इसको मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो हमारे पास 2x का स्क्वायर e टू रेज पावर x, और y2 हमारे पास x था, और यहाँ पे y2 का जो डेरिवेटिव है वो 1 है। इसको स्टूडेंट यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करूँ तो हमें माइनस 2x का क्यूब और e की पावर x मिलता है। ओके, ये आपके पास w1 की वैल्यू आ गई। ओके, अब इसी तरह से मुझे w2 भी चाहिए। अब w2 फाइंड करने के लिए ये जो सेकंड कॉलम है ना इसको आपने 0 और f ऑफ x कर देना है, और फर्स्ट कॉलम जो है वो y1 और y1 का प्राइम ही आएगा। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखें, w2 फाइंड करने के लिए दिस इज यहाँ पे इसको थोड़ा मैं सही कर देता हूँ। दिस इज y1 y2 विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आएगा, और यहाँ पे y1 और y1 का प्राइम 0 और f ऑफ x, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। अब y1 हमारे पास क्या था? x का क्यूब था ना भाई, और यहाँ पे y1 का प्राइम लेंगे तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा, 0 और यहाँ पे 2x का स्क्वायर e की पावर x। और यहाँ से मुझे जो w2 की वैल्यू मिलेगी मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x की पावर 5 e टू रेज पावर x। तो ये मैंने w2 भी फाइंड कर लिया। अब ये वैल्यू मैंने क्यों फाइंड की है? देखिए, मुझे w1 और w2 ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है ताकि मुझे u1 और u2 की वैल्यू मिल जाए। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे u1 प्राइम वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। w1 की वैल्यू कितनी है भाई? दिस इज माइनस 2x का क्यूब e टू रेज पावर x, और हमारे पास
जो w की वैल्यू है दैट इज -2x का क्यूब, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो u1 प्राइम है वो कितना आ जाएगा भाई, e टू रेज पावर x आ जाएगा। दोनों साइड पे इसको इंटीग्रेट कर लें और u1 विल बी इक्वल टू e टू रेज पावर x। यहाँ पे आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करना, उसकी भी एक खास वजह है, यकीनन अगर आपने वेरिएशन और पैरामीटर मेथड पढ़ा है ना तो आपको पता होगा, तो ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे मत ऐड करें। ओके, तो हमारे पास ये u1 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से मुझे u2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे स्टूडेंट u2 प्राइम दिस इज इक्वल टू, अब w2 की वैल्यू कितनी है, देखिए हमारे पास ये w2 की वैल्यू है 2x5 मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 2x5 डिवाइडेड बाय, अब w कितना है भाई, -2x का क्यूब है, ये 2 से कैंसिल, x की बेसिस सेम है तो पावर सेम करेंगे तो ये x स्क्वायर ई टू रेज पावर x हो जाएगा। देखिए x की जो बेसिस सेम है ना, आप इस पावर को ऊपर ले जाएं तो 5 - 3 2 आ जाएगा और u2 प्राइम विच विल बी इक्वल टू -x का स्क्वायर ई की पावर x, दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू dx, तो हमारे पास ये u2 आ जाएगा। अब माइनस के साइन को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने लगा देना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, आइलेट वाला जो कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये एक्स ही आएगी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज 2x सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ओके, आई होप सो कि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का पता है। ओके, नाउ u2 विल बी इक्वल टू, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -x का स्क्वायर ई की पावर x और ये प्लस हो जाएगा और 2 को बाहर कर लें और इंटीग्रेशन ऑफ x ई की पावर x dx आ जाएगा। ओके, नाउ अब अगेन से ये वाली जो टर्म है स्टूडेंट, इस पर आपने अगेन से इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला यूज करना है, तो हमारे पास जो u2 होगा दैट विल बी इक्वल टू -x स्क्वायर ई की पावर x प्लस 2, अब 2 को सेपरेट कर लें। यहाँ पे आप अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि 1 आ जाएगा और सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ओके, यहाँ पे आपके पास ये जो e की पावर x है ना, e की पावर x की इंटीग्रेशन करें तो e की पावर x ही आएगी। तो इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखिए हमारे पास इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें प्लस 2x e की पावर x और ये -2 और यहाँ पे स्टूडेंट e की पावर x आ जाएगा। मैंने सिंपल इस 1 को e की पावर x से मल्टीप्लाई करें तो e की पावर x ही आएगा, e की पावर x की इंटीग्रेशन करें तो वो e की पावर x ही आएगी। यहाँ पर भी आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करना। ओके, तो इस तरह से आपको u2 भी मिल गया, u1 हमने पहले फाइंड कर लिए। अब करना क्या है कि आपने ये वाली जो इक्वेशन थी ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाली, यहाँ पे आपने u1 y1 u2 y2 ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। y1 y2 तो यहाँ पे लिखा है, u1 u2 हमने फाइंड कर लिए, तो हमारे पास फाइनली जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है yp वो किसके इक्वल होता है वैसे, u1 y1 प्लस u2 y2। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दें। अब u1 कितना है सबसे पहले देखें जरा, u1 e की पावर x है और y1 कितना है, x क्यूब है, तो हमारे पास ये हो जाएगा x क्यूब e की पावर x प्लस u2 यहाँ पे लिखा हुआ है सामने, इसको मैं चलिए ब्रैकेट में लिख लेता हूँ -x स्क्वायर e की पावर x प्लस 2x e की पावर x माइनस 2 e की पावर x और y2 हमारे पास सिंपल x था, ये देख लें आप, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो हमारे पास ये x आ जाएगा। अच्छा, ये हमें yp मिल गया। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ, तो x क्यूब ई की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर x और यहाँ पे ये जो बाहर है x इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट प्लस 2x का स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली दोनों टर्म सेम है, ये तो कैंसिल हो जाएंगी, तो yp हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 2x का स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x, तो ये yp हमें मिल गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता, बस आखिरी एक दो स्टेप हैं। देखिए अब हमने जो जनरल सोल्यूशन फाइंड करना था ना, तो जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए वी नीड टू यूज दिस इक्वेशन yc प्लस yp। अब yc जो हमने फाइंड किया था वो क्या था, c1 x का क्यूब प्लस c2 x की पावर 1
प्लस वाई पी पुट कर दें 2x का स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x। ओके, तो ये वो जनरल सोल्यूशन है जो हमने फाइंड कर लिया है गिवन आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन का, काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन का, बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड जो हमने यूज किया है वो सिंपल वाई पी को फाइंड करने के लिए किया है, ये बात आपने याद रखनी है। आपके पेपर में एग्जामिनर आपको ये भी कह सकता है कि वाई पी आप अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड वाले तरीके से फाइंड करें। ओके, तो उसके लिए भी आपने खुद को रेडी रखना है। अंडरस्टैंड? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।